नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल मिनी हाई स्पीड ट्रेन गया जंक्शन से होकर हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। गया से हावड़ा के बीच चलकर कोडरमा, पारसनाथ, गोमो, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए हावड़ा जंक्शन जाएगी। गया से 11:05 पर ट्रेन खुली। वंदे भारत एक्सप्रेस के गया पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार व अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का स्वागत किया है। शामिल मिनी हाई स्पीड ट्रेन गया जंक्शन से होकर टाटा पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। अधिकारीगण और आपके कार्यक्रम सम्मिलित विद्युतीकरण किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की देन न करके आज हम देख रहे हैं गया जंक्शन हमारा स्टेशन है। क्या इसकी स्थिति थी अगर माननीय मोदी जी के प्रयास से आज 290 करोड़ के लागत के लिए एक बहुत ही अच्छी भारत सरकार की ये पहल है, जो भारत सरकार ने 3 ट्रेन का सौगात गया जी को देने का काम किया है। निश्चित तौर पर टाटा से चलकर वाराणसी और ये जो आपके सामने खड़ी है गया से कोलकाता तक की जाएगी, हावड़ा तक की, और एक ट्रेन और है जो पटना तक जाएगी। हम उसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन हम एक आग्रह करना चाहेंगे। हमारे अभिभावक बैठे हुए हैं यहाँ पर, परम आदरणीय गार्जियन है, हम लोग परम आदरणीय दोनों हमारे गार्जियन हैं और दोनों भारत सरकार और राज्य सरकार के मतलब कहा जा सकता है कि प्योर पावरफुल व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम एक आग्रह करेंगे, विनम्र आग्रह हमारी होगी। वंदे भारत ट्रेन का सफर मैंने भी किया था, जब हमें DRM साहब से मिलना था तो मैं गया से चल करके गया था। लेकिन हम एक आग्रह करेंगे कि इसमें कुछ एकाध बोगी कम से कम BPL परिवार के लिए रिजर्वेशन हो, क्योंकि भाड़ा इसका बहुत ही ज्यादा है। अगर BPL परिवार के लिए अगर 1-2 बोगी अगर इसमें रिजर्वेशन होती है तो हमारे देश में गरीब गुरुआ की आबादी 80% है महोदय। इसलिए हमारी आग्रह होगी, हम तो विपक्ष में है ही, हम सरकार से तो मांग करेंगे ही, लेकिन आप सत्ता पक्ष में हैं, आपकी भी अगर सहमति बन जाएगी तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसमें सहमति देने में निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि काम करेगी। क्योंकि भारत सरकार का निश्चित तौर पर है कि गरीबी उन्मूलन के खिलाफ अनेकों तरह के कार्यक्रम वो चला रहे हैं। तो अगर ये काम भी अगर करते हैं तो मैं समझता हूं कि गरीबी उन्मूलन का ही ये एक काम होगा। दूसरा कि आपने कॉरिडोर पहले भी बना हुआ था, बिहार सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर घोषणा की है, उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन 1-2 चीजें हैं, जैसे पहले बहुत पूर्व से चला आ रहा था गया से बोध गया होते हुए सिरघाटी होते हुए चतरा रेलवे लाइन, ये बहुत अधर में लटका हुआ है, उसका काम चल भी रहा है। हमने भी प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी को भी लिखा है, जवाब भी आया है। उसी कड़ी में एक जोड़ने का काम है महोदय कि गया से बोध गया, चतरा और सिरघाटी होते चतरा तो जाए ही, चतरा से एक लाइन जो खोल दे तो चतरा इमामगंज होते हुए वो कोडरमा को चली जाए। ये अगर 2 काम होता है तो मैं समझता हूं कि गया जी के लिए एक और ऐतिहासिक काम भारत सरकार के लिए निश्चित तौर पर होगा। हमारे प्रेम भैया बता रहे थे, 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। हमारे प्रेम भैया बता रहे थे निश्चित तौर पर स्टेशन का निर्माण हो रहा है, भारत सरकार सभी जगह कर रही है। लेकिन हम आग्रह करेंगे, रेलवे के सभी सम्मानित पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं, वहां उसकी गुणवत्ता का जरूर ख्याल रखिएगा। आप बना लेते हैं और उसमें गुणवत्ता अगर नहीं रहेगी, कुछ ही दिन पहले आप देखे भी होंगे, वायरल भी हुआ होगा वीडियो, गुड़ाणु में ढलैया हुआ और प्लेटफार्म आधा फट करके दोनों 2 साइड हो गया। तो इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्वालिटी पर ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ
आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और सभी लोगों का स्वागत करना चाहता हूं और गया जी के तरफ से पुनः भारत सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर घात किए हों, लेकिन बिहार गया की जनता दिल खोल करके नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में वोट दिया और यहाँ का सांसद चुना करके भेजा। इसी का कारण है कि आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि गया से इस्लामपुर और गया से बिहटा भी एक रेल लाइन जुटे, जिससे कि और लोगों को फायदा होगा, जिस क्षेत्र के लिए हम जरूर निश्चित रूप में काम कर रहे हैं। ये भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम से चालू होगा। तो समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन संक्षिप्त यही कहना चाहते हैं कि जब हमारी इच्छा है और जब चाहत है, ध्यान है गया पर, तो निश्चित रूप में गया का सर्वांगीण विकास होगा। चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, या फिर अभी जो आपने देखा कॉरिडोर बनाने की बात आई। कॉरिडोर बनाने की बात 16 अप्रैल को कहा गया था, कड़ाही भर दीजिए प्रधानमंत्री जी। आज कड़ाही उन्होंने भर दिया। वही नहीं, हम सोन से पानी गया फल्गु में गिराने के लिए प्रयत्नशील हैं, वो भी होगा तो गया के पर्यटन और आगे बढ़ेगा। इन्हीं जन शब्दों के साथ हम आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत सलाम करते हैं। धन्यवाद।